चलो मान लिया पहला है ए पावर एम इंटू ए पावर एन। तो ये कितना होगा बताइए जरा। है ए की घात एम प्लस एन। ठीक है, इसी प्रकार से और रूल्स हैं। ठीक है, सारे रूल्स को याद करना पड़ेगा। अब इसमें देखो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे रखते हैं। जैसे ए का मान अगर कुछ भी रख दिया, ए का मान कितना रख दिया 15 रख दिया, और एम का मान कुछ भी रख लो, चाहे 20 रख लो, इनटू। लेकिन एक चीज ध्यान देना क्वेश्चन में, अगर ये है ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 25 कर लो। ठीक है, तो इसका सॉल्वेशन कैसे करोगे, इसकी पावर निकालोगे, तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसको इस रूल से जो है कि अप्लाई करो, फटाक से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 के पावर 20 प्लस 25 कितना हो गया 45। आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर रूट वाले भी कुछ ऐसे रहते हैं तो, लेकिन रूल्स याद होना चाहिए आपको। रूल्स कोई याद नहीं करता है, मैंने उसमें भेजा था, कोई सर्च नहीं किया, कोई पढ़ा नहीं। ठीक है, इस प्रकार से उसका जैसे देखो सेकंड रूल्स है, सेकंड रूल भाग वाला है। क्या है, डिवाइड वाला। यहाँ पे इनटू था, यहाँ पे क्या है डिवाइड है, ए पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा, ए पावर एम माइनस एन। ठीक है, इसमें भी अप्लाई करके देख लो। इसमें अप्लाई कैसे करना है, ए का मान कुछ भी रखो, ए का मान जैसे यहाँ पे 10 रखेंगे हम, अगर यहाँ पे मान लिया 15 रख लो, डिवाइड बाई ये भी 10 रहेगा। ये बेस इसका बराबर होना है, ये इसमें रूल्स में देखिए क्या है, बेस इक्वल है। ये बदलेगा, ये बदलेगा और ये बदलेगा बस। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 कर लो। अब इसका मान क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 15 माइनस 5 इक्वल 10। ठीक है, ये सब ज्यादा वैसे तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें हर एक कई रूल्स का इम्प्लीमेंट, ठीक है, उसका जो है कि यूज एक ही क्वेश्चन में आ जाता है, कई ढेर सारे रूल्स का। जैसे भाग वाला भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसी प्रकार से जैसे थर्ड है ए के पावर एम पावर एन, ये क्या होगा ए के पावर एम इंटू एन। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए जैसे ए के इक्वल जो है कि कुछ भी रखो, 3 रखो, यहाँ एम के बराबर 2 रखो, ये एन के बराबर यहाँ पे 4 रखो, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 4, ये सीधा इसमें इंटू होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 8 इक्वल 3 के पावर 8 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 3 के पावर 8 की वैल्यू कोई निकाल सकता है, बताओ जरा क्या होगा 3 के पावर 8 की वैल्यू, नहीं निकाल पाओगे। अरे दो भाग में इसको तोड़ दो ना, 3 के पावर 4 कर लो इंटू 3 के पावर 4 कर लो। इसको इस रूल से तोड़ोगे तो दोनों 4 4 8 हो जाएगा ना, 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो 3 के पावर 4 तो अब निकल जाएगा, तो निकाल लो। 3 3 का 9, 9 9 81, क्या हो जाएगा 81 प्लस 81 इक्वल कितना हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, 8 8 16, यही होगा। है, हाँ यहाँ पे गुणा करना है, यहाँ पे 81 इंटू 81 इक्वल कितना हो जाएगा 65 61। ठीक है,
मैथ में एक चीज है, कहीं प्लस है कहीं माइनस है, ये एरर हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का सिंप्लीफिकेशन में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, सिंप्लीफिकेशन में ही ज्यादा दिक्कत आती है। और जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है मैथ का, सबसे ज्यादा समय मैथ ही लेता है एग्जाम में, और इसका टाइम आपका मैनेज हो गया तो सबका टाइम मैनेज हो जाएगा। इसका और रीजनिंग का दो का टाइम मैनेज हो गया तो सभी के सब्जेक्ट का टाइम मैनेज हो जाएगा। जान लो जीके में आपको कुछ दिमाग लगाने नहीं आ रहा है तो तुरंत उसमें टिक लगाओ। इसी में जो है कि समय की प्रॉब्लम होती है। अगर इसमें समय कैसे मैनेजमेंट होगा, बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। ठीक है, 5 चैप्टर एक दिन में मत पढ़ो, एक चैप्टर 5 बार पढ़ो, एक क्वेश्चन को 5 बार पढ़ो जब से तक वो क्लियर ना हो जाए। कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल है इसमें, जैसे किसी किसी ब्रैकेट के ऊपर, चौथा रूल है, किसी ब्रैकेट के ऊपर ए पावर एम है, सब ब्रैकेट में ए बी के पावर ए बी के पावर एम या एन कुछ भी है, तो इसको अलग अलग तोड़ोगे तो ये इसके ये हो जाएगा इंटू बी के पावर एम बी होगा। ठीक है, और एक एक रूल और है ये, 1 अपॉन ए पावर एन, ये क्या होगा, अगर इसको ऐसे करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये जब ऊपर जाता है कोई भी वैल्यू नीचे वाली, तो ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, नीचे आती है तो प्लस में हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में दिखाता हूं, इसको मिटाता हूं। ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप ध्यान दोगे तो जल्दी जो है कि कवर हो जाएगा। जैसे देखिए 1/10⁻⁵ है, अगर इसको सिंपली ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁵। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10⁵ ये ऊपर गया, माइनस इसका पावर है, ऊपर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस में है नीचे आएगा तो, जैसे ये 10⁸ है, इसको ऐसे लिखोगे तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर गया तो प्लस हुआ, अगर ऊपर प्लस है वो नीचे आया तो माइनस हुआ। ठीक, अगर इस प्रकार से है 10⁻⁻7 है, और ये 10⁻³ के पावर 4 है, यहाँ पे 10⁻8 है, यहाँ पे 3 के पावर -5 है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा जरा बताना हमको। जल्दी करो। है, और कोई आशीष, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तुम सबसे ज्यादा रहते हो, तो अगर मैं अकेले में भी रहता हूँ तब भी तो पूछ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।
चलो इधर देख लो, ये कितना है 10 टू पावर -7, ये 10 टू पावर, इसको इधर लिख लेते हैं हम, इसको लिखेंगे क्या 10 टू पावर 8, कोई बात नहीं उसको रहने दो, इसको ऐसे कर लेते हैं। और ये है 3 के पावर 4। अब ये देखो माइनस में है, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखो 10 टू पावर 7 है, इसमें एक हट जाता है तो ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा केवल 10 टू पावर 1, 1 को लिखा नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या बचा, बाकी तो कट गया, 4 कट गया, बचेगा केवल एक, कितना बचा 3, 3 की पावर 1, 1 लिखा नहीं जाता, तो ये कितना हो गया 10 टू पावर 3, 10 इंटू 3 इक्वल 30। तुम कितना बताए थे, हाँ कैसे आया, हाँ 30 घात 2 कैसे आया, समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है, जहां ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। हटाएं इसको, चलो अब देखो दूसरा रूल देखो इसमें, ए के पावर m बाई n, ए के पावर m बाई n, ऊपर घात का ही उसमें बटा है m बाई n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो किसी भी चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, जैसे इसको क्या लिखते हैं रूट, अगर ये 5 है तो इसको क्या लिखेंगे हम, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या लिखते हैं हम, नहीं इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब तो इसको ऐसे किया जाता है, वो 5 पावर 1/2, ठीक है। अगर इसमें ऐसे लिखा हुआ है 3, ठीक है, तो इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है 5 की पावर 1/3। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 5 4, तो इसको ऐसे लिखा जाता है 1/4, समझ में आए। अगर इसी चीज को जस्ट उल्टा लिखना है तो ऐसे लिखेंगे हम, मीन्स यहाँ पे देखिए जैसे 8 के पावर 1/7 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, सेम ऐसे ही मेथड अपनाइए, जैसे हमने अभी यहाँ से यहाँ लिख के दिखाया, तो इधर वाला लिखा हूं मैं, अब ऐसे लिखना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट का ये 7, ठीक है। यहाँ पे रूट में ये जो नीचे वाला नंबर है वही आ जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाला इसमें बटे वाला होता है वो आपका रूट में जाएगा, ये ध्यान देना, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम रूट में ए की पावर m ये n, ठीक है। इसी प्रकार से और भी नंबर कुछ भी यहाँ हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो यही है, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ऐसे लिखोगे, अगर ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, जहां जैसी जरूरत होती है वैसा जो है कि किया जाता है।
ये सारे रूल्स याद कर लो और इसको अप्लाई करके भी इस जैसे इस प्रकार से मैं अप्लाई करवा रहा हूँ, इस प्रकार से अप्लाई करने से थोड़ा समझ में जो अच्छा सा आता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है ये तो छोटे छोटे रूल्स हैं, इसमें दिया हुआ है लेकिन आप लोग पहले भी जानते होंगे। जैसे a के पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है 1। किसी भाई चाहे कोई नंबर हो, ठीक है, चाहे कोई अल्फाबेट हो, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए, ये 25 का पावर 0 है, इसका भी मान वही 1 होगा। ठीक है, ये 2 के पावर 0 है, इसका भी मान 1 होगा। ठीक है, 50 के पावर 0 है, इसका भी मान 1 होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे नंबर चाहे जो हो, अगर उसकी पावर 0 हुई, पावर 0 हुई तो उसका मान हमेशा मैथ में क्या होता है 1 ही होता है। ये ध्यान देना, पावर 0 तो उसका मान हमेशा हो। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद करके रखना। नेक्स्ट है इसमें, जैसे a के पावर 1 है तो इसका मान 1। जैसे किसी का भी पावर अगर 1 है तो वो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो उसको उसका मान क्या होगा, वो जो भी लिखा होगा नंबर वही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखें, 25 के पावर 1 बराबर क्या है 25 है। हाँ, जैसे 22 के पावर 1 है तो ये 22 ही होता है। पावर अगर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो एक रूल्स में है, उसको याद रखिए। बाकी उसका बहुत ज्यादा जो है कि यूज नहीं होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज करता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका a के पावर m/n। जैसे ये वाला आप लिखे हो ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि a के पावर m/n है तो सेम उसी प्रकार से तो लिखा गया, a के पावर m का पावर n। ठीक है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है। चाहे उसको आप यहाँ पे लाके उसमें करनी में शो कर दीजिए, शोड में शो कर दीजिए, चाहे इसमें ना शो करिए, तो इस प्रकार से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करके दिखाओ मुझको। ये अगर इस तरीके से मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो कैसे लिखूंगा इसको। आशीष बताओ कैसे लिखूंगा जरा। अरे सोचो मत, बताओ फटाक से, जैसे वो लिखा वो उसी पैटर्न पे कर दो। हम्म, बोलो। हाँ, एक ही घात, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ इसमें आ गया, ये कहाँ इसमें आ गया। देखो, हाँ बोलो। 8/7 नहीं, ऐसे नहीं। देखो 8 के पावर, ठीक है 1,
का पावर 1/7। 8 के पावर 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 8 के पावर 1/7, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर दूसरा नंबर होता ना तब वो अप्लाई होता अच्छे ढंग से। तो अगर यहाँ पे जैसे 2 होता, 3 होता, तब आप अप्लाई कर सकते थे। जैसे मान लिया कि ये है 3/2/5, इसको करके देखो, अब अच्छे से हो जाएगा। कितना हुआ, 3 के पावर 2 1/5, ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट रूल देखो। मिटा दे, a⁴x इक्वल a⁴y, ये x है, n जैसा दिख रहा है, ठीक है। a⁴x इक्वल a⁴y, तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर ये इसका जो है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन में तुलनात्मक मेथड से उसका मान निकालना जाता है। तो अगर देखो इसका बेस बराबर है, ये है, इसका बेस ए है, इसका भी बेस ए है, तो आप लिख सकते हो कि x इक्वल b क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर a⁴x है इक्वल a⁴y है, दोनों का बेस इक्वल है, तो उसकी पावर भी आपस में बराबर होगी। इसको ऐसे समझिए कि जैसे 3 के पावर 3 b इक्वल 3 के पावर c, तो यहाँ b और c में क्या रिलेशनशिप होगा, दोनों बेस इक्वल है, दोनों बेस इक्वल है, तो b बराबर c के होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस किताब में वही रूल्स बार बार जो है कि रिपीट किया है। लिए नहीं है, एक लड़का लिया था उसी से लिया। एक लड़का एक लड़का लिया था, वही ले लिया। देखो किताबें जो है कि 2-3 लोगों की बहुत अच्छी हैं, एक राकेश की भी है, हाँ बहुत अच्छी किताब है, पूरा होल जो है कि सिलेबस कवर करती है, और छापने को तो बहुत लोग, किरण की भी थोड़ा सही है, किरण की भी प्रैक्टिस के हिसाब से किरण की सही होती है, हाँ उसकी मोटी बहुत, लेकिन उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगर जैसे किसी का वीक है मैथ, तो उसके पूरे अगर प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन की, तो फिर कवर हो जाता है बहुत आसानी से। आर एस अग्रवाल, अब वो पुराने जमाने की किताब, वो हम लोगों के जमाने की किताब थी, आप लोगों के जमाने की अब नहीं। मेरे पास आर एस अग्रवाल की 2-2, 3-3 एडिशन है, एक किताब नहीं है, 3-3 एडिशन है।
लेकिन वो पहले चलती थी। अब वो नया जो अपडेट आ रहा है ना, उसके हिसाब से उसमें चीजें नहीं, वो पुराने सिलेबस के हिसाब से थी। है? हाँ हाँ, ये भी सही है। ये एक दूसरे, कुछ तो हमको लग रहा है टॉपिक एक दूसरे से ही उठा लेते हैं। जैसे किसी का पहले आया तो उनका भी ले लिया, कुछ अपने से ऐड कर दिया और बुक निकाल दी ना। उतने ही चैप्टर है तो सिमिलरिटी तो होगी। अब देखो, एक एक ब्रैकेट में एक रूल्स है, एक ब्रैकेट में ये भी, इसको कैसे एक्सपेंस कर सकते हो? इसको थोड़ा, जैसे मैं अभी पहले बताया, इसको थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में तोड़ के दिखाओ। है? ये नहीं है। हाँ, ये नहीं। बस ये भी लिखा हुआ है, ये भी ऐसे ब्रैकेट में कर लो। इसको कितने प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं? लाइट गई, जल्दी करो, मैं वीडियो बंद। हाँ, इसको देख लो, इसको ऐसे कर सकते हो आप, जैसे ये देखो मच्छी चल रही है। मच्छी चल रही है तब भी उसमें आ रहा है। ठीक है, जैसे a के पावर 1/n इंटू b के पावर 1/n, ऐसे भी कर सकते हो। अलग अलग करना है तो, अगर एक एक में ही करना है, जैसे एक ब्रैकेट में करना है, तो ए बी का 1/n ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो, जितना मैं बता रहा हूँ सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसके बाद वाला रूल जब लाइट आएगी तब कराएंगे।